एकदम से राजनीतिक तूफान बढ़ कैसे रहा है? इलेक्शन आने वाले हैं क्या? एकदम से राजनीतिक सहानुभूति लेने का माहौल बढ़ कैसे रहा है? इलेक्शन पास आ रहे हैं क्या? एकदम से राजनीतिक हवाओं में ये उथल-पुथल कैसे हो रहा है? क्यों फिर से अचानक से धरने शुरू हो चुके हैं, प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं? कहीं ना कहीं कोई बड़ा बदलाव होने वाला है क्या? राजनीति यही है, जब इलेक्शन पास होते हैं, बदलाव पास होता है, मंत्रिमंडल फेरबदल पास होता है, बड़ी पोस्ट किसी को मिलने वाली होती है, इन सब कारणों से आसपास और इन सब कारणों से पहले सहानुभूति लेने की वेव भी शुरू हो जाती है, धरने करने की वेव भी शुरू हो जाती है, प्रदर्शन करने का माहौल भी शुरू हो जाता है और शुरू हो जाता है हर तरफ समाजों को बांटने का खेल भी। आज ऐसे ही एक और बड़े खेल की बात करते हैं और समझते हैं कि राजनीति में जो तस्वीर आपको दिखाई जा रही है उसके पीछे की एक तस्वीर है और वो तस्वीर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सच अक्सर उन परतों के पीछे छुपा होता है। किरोड़ी लाल मीणा, गोलमा देवी अचानक से इतने एक्टिव कैसे हो गए? अब तक तो सब कुछ ठीक था, अब एसीबी के पास जाके कह रहे हैं मुझे गिरफ्तार कर लो। दूसरी तरफ गोलमा देवी कह रही है मैं धरने से तब तक नहीं उठूंगी जब तक मांगे नहीं मानेंगे। अभी सरकार के 2.5 साल गुजरे थे, तब तक धरने क्यों नहीं किए? एसआई भर्ती जैसे मामले तब हुए थे, पेपर लीक जैसे मामले तब हुए थे, नीट पेपर का मामला तब हुआ था, तब धरना क्यों नहीं किया? अब क्यों धरना कर रहे हो? तब क्यों नहीं प्रदर्शन किया? ये सवाल बहुत बड़े हैं और आज इन्हीं सवालों को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि क्या किरोड़ी लाल मीणा और गोलमा देवी ऑपरेशन सहानुभूति चलाए हुए हैं और इस ऑपरेशन से खोई हुई सहानुभूति वापस पाने की फिराक में है। देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा अब इस वीडियो को और सारी कड़ियों को मिलाकर देखिएगा। सबसे पहले बहुत कॉन्फिडेंस में किरोड़ी लाल मीणा होते हैं और कहते हैं कि अगर ये 7 सीटें मैं नहीं जितवा पाया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। सच सामने आता है, 7 सीटें नहीं जितवा पाते। सचिन पायलट के नए खड़े किए हुए कैंडिडेट डीसी बैरवा जीत जाते हैं, मुरारी लाल मीणा जीत जाते हैं, आप नहीं जीत पाते। ना आप झोली फैलाकर वोट मांगने के बाद भी अपने भाई को जितवा पाते हो। तो सच सामने आ रहा था कि ईस्टर्न राजस्थान से पकड़ ढीली हो रही थी और लगातार ढीली हो रही थी। वो सच सामने आया और फिर जब आपने ताबड़तोड़ एक के बाद एक छापे मारने शुरू किए, तब इधर से हनुमान बेनीवाल, उधर से ओम प्रकाश हुड्डा और दर्जन भर और लोग ये बोलने लगे कि ये सारी छापेमारियां महज नौटंकी है। सुबह छापे मारते हैं, शाम को साठ-गांठ करके पैसे ले आते हैं। अब ये सबको मालूम है कि अगर कोई लेन देन है तो खुद मंत्री तो करते नहीं, कुछ और लोग ही करते हैं। अभी तक ये बात लग रहा था आरोप थी, लेकिन फिर पता पड़ता है कि जो पीए है वो भी पकड़ा गया है, कि जो और स्टाफ है वो भी पकड़ा गया है, कुछ रंगे हाथों भी पकड़े गए हैं। ऐसे में वो बातें क्लियर हो जाती है जो बेनीवाल ने कही थी, हुड्डा ने कही थी, दर्जन भर और लोगों ने कही थी। अब क्या करें? एफआईआर दर्ज हो जाती है, एफआईआर में नाम होता है, ऑडियो वायरल हो जाते हैं, ऑडियो में डॉक्टर और मंत्री दोनों की बात कही जाती है। अब क्या करें, किस तरीके से करें? और फिर सहानुभूति कार्ड ही सामने आता है, क्योंकि एक तरफ अगर ये सामने आ गया कि यहां मंत्री जी मिले हुए थे, दूसरी तरफ 5 नाबाद पे मीणा सब बैठे हुए थे और जो बची कुची 60 साख थी वो भी चली जाती, क्योंकि साख तो कम हुई है, तभी आप 7 सीटें नहीं जीत पाए, भाई को नहीं जितवा पाए। अब क्या करें?
तो तब शुरू होता है ऑपरेशन सहानुभूति। उसी ऑपरेशन के तहत इधर एसीबी में जाया जाता है और कहा जाता है मुझे गिरफ्तार कर लो, मेरी जांच कर लो, और उधर भेजा जाता है भार्या गुलमा देवी को, और वो कहती है कि मैं धरना दूंगी जब तक की मांगे मानी नहीं जाती। तो दोनों तरफ से ऑपरेशन सहानुभूति चालू किया जाता है ताकि रही सही साख बच जाए, इसके बाद भी इलेक्शन लड़ पाए, और उसकी कोशिश शुरू हो जाती है। सुनिए क्या कुछ कहते हैं किरोड़ी लाल मीणा, और उसके तुरंत बाद सुनिए क्या कुछ कहती है गुलमा देवी। ये जांच का विषय मुख्यमंत्री जी से मैं कहूँगा, ये षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई है, मेरा नाम उछालने की, बदनाम करने की और एफआईआर के मजमून को पहले वायरल करने की, इसकी किसी सिटिंग जज से जांच कराई जाए। दो बड़े नाम तो आपने लिए ही, पूर्व मुख्यमंत्री और डोटासरा का नाम तो आपने उन्होंने तो आरोप लगाए हैं। तो जो आरोप पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का तो ये कहना है कि ये संघ का मंत्री तक जाती है, इसलिए मंत्री की स्थिति का पता करना चाहिए क्या है। तो सही कहा है उन्होंने। तो ये जांच कराएं तो मुख्यमंत्री जी कराएंगे। नहीं, लेकिन तो आपके सरकार के अंदर ही सर ऐसे प्रतिद्वंदी कौन है जो आपको लगता है कि आपके खिलाफ ये चीजें सिस्टम जो है आपके खिलाफ काम करता है? कोई व्यक्ति आपका नाम अखबार में छपवा देता है तो उसका नाम तो बता ही सकते हैं। कोई व्यक्ति आपने कहा आपको नाम पता है किसने खबर छपवाई, उसका नाम भी सार्वजनिक कर सकते हैं। मैं सार्वजनिक नहीं करूंगा जब तक पक्की जांच डीजी एसीबी नहीं कराएंगे। एसीबी के मुखिया खुद सीएम है। एसीबी के मुखिया खुद सीएम है। नहीं, डीजी है। हाँ, डीजी है। तो ये तो स्वतंत्र एजेंसी है एसीबी तो। नहीं, गृह विभाग के रूप में। अरे सुनो, गृह विभाग के रूप में रिपोर्ट करते होंगे, लेकिन इनको कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते। मेरे को भी यहाँ डीजी का इंतजार करना पड़ रहा है। ये स्वतंत्र कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है जी। तो मैं उसका गौतम जी मैं खड़ा नीचे इंतजार कर रहा हूँ, वो आएंगे जब उनसे मिलेंगे। और बताओ। दूसरी पार्टियों के नेता आरोप लगा रहे हैं कि बाबा को उन्हीं के सीएम भजन लाल शर्मा टारगेट कर रहे हैं। मैं ये स्पष्ट तौर पर ये नहीं कह सकता कि जांच का विषय जो होना चाहिए, पर मेरे को इसकी बेहद पीड़ा है। मैं 1980 से जब से राजनीति में आया हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंगी लड़ाई लड़ रहा हूँ, और मेरे को इसमें लपेटा जाए इससे मैं बेहद दुखी हूँ और कुछ भी करने के लिए तैयार रहूँगा। कुछ भी क्या पता लग जाएगा, अभी बता देंगे एडवांस। देखिए सर, स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट तौर पर आपको क्या लग रहा है? मतलब क्या आपको स्पष्ट तौर पर ये लग रहा है, ये बात सही है कि रेकी करने वालों ने पैसे लिए, लेकिन ये बात भी सही है कि मेरा उन पैसों के लेने देने से कोई रिश्ता नहीं है। फिर भी अखबारों में छपवाया गया जानबूझकर मंत्री और डॉक्टर्स। मेरे को ऐसा लगता है शायद उस मजमून में है भी कि नहीं, स्क्रिप्ट देखनी पड़ेगी। दूसरा, अखबारों में छप गया कोई बात नहीं, तो ये डीजी या एसीबी की जिम्मेदारी बनती है कि पता बताएं जनता को कि आखिर में मंत्री कौन है और डॉक्टर कौन है। क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूँ, मंत्री हूँ, तो मेरे बारे में भ्रम बन रहा है राज्य की जनता में, इसलिए उसको क्लियर करें। और अगर मैं हूँ तो मेरे को गिरफ्तार करें। मैं तो आगे से आया हूँ, मेरे को गिरफ्तार करके कानून के हवाले करें। लगता सब लियाना धरना पे न्याय बैठे तब चिंता से बैठे, मैं भी बैठूंगी यहाँ पर, जब ही हटूंगी देखो ये ना अपने पास सरकार झाड़ू ऑर्डर नहीं करेगी, जानू में हटने वाली नहीं हूँ। सहानुभूति लेने का ये प्रयास, सहानुभूति लेने वाला प्रयास माना इसलिए जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हर बार ये नौटंकी सामने आई है। हर बार ऐसा लगा है कि जब इलेक्शन पास होते हैं, जब कोई बड़ा बदलाव का मौसम पास होता है, तभी क्यों ऐसी काम किए जाते हैं, तभी क्यों जाया जाता है एसीबी के पास, तभी क्यों किया जाता है धरना। और पहले आपको याद क्यों नहीं आया था? एसआई भर्ती जब रद्द होने वाली थी तब आप कहां थे? पेपर लीक की जब बात हो रही थी तब आप कहां थे? नीट की जब बात हो रही थी तब आप कहां थे? ये सारे सवाल उठते हैं और इसीलिए ये ऑपरेशन सहानुभूति जो है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। पहली बार करते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मौके पे चौका मारने की ये जो आदत है,
ये लोगों को दिखती है। और अब सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ आंखों के सामने है। आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो, या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।